तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे हों। तो चलिए हमारी कहानियों की पिटारे में एक और नई कहानी को शामिल करते हैं। आज भी कुछ अलग सी कहानी है। एक अनमोल तोहफा। अधूरी मोहब्बत की दस्तक। सर्दी का मौसम था। फरवरी की गुलाबी ठंड और हर तरफ वैलेंटाइन डे की धूम। शहर की हर गली में लाल गुलाब, टेडी बियर और प्यार भरे ग्रीटिंग कार्ड्स की दुकानें सजी थी। लेकिन इन्हीं चकाचौंध के बीच एक पुराना कैफ़े था, यादों की चाय, जहाँ प्यार की कहानियाँ चाय के हर घूंट में घुली हो रहती थीं। इस कैफ़े के कोने की टेबल पर एक युवक बैठा। आरव। उसकी आंखों में इंतज़ार का था, चेहरे पर हल्की सी उदासी और हाथ में एक पुरानी डायरी जिसे वो हर बार पलट रहा था। आज फिर नहीं आई, उसने धीरे से कहा और एक गहरी सांस ली। कैफ़े के मालिक बुजुर्ग अंकल मिश्रा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज भी उसकी राह देख रहा है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू को मिश्रा जी ने भांप लिया। प्यार अधूरा रह जाए तो उसकी चमक, उसकी कसक हर साल महसूस होती है अंकल। मिश्रा जी ने सिर हिलाया और धीरे से बोले, हर अधूरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहती बेटा, बस उसकी कहानी पूरी होने में वक्त लगता है। 10 साल पुराना प्यार। आरव की जिंदगी में कोई थी नैना और नैना कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को चाहते थे। नैना की हंसी, उसकी बातें और उसकी वो आदत हर बात पर आरव की नाक पकड़ लेना आज भी आरव को याद थी। वो पहली मुलाकात भी वैलेंटाइन डे पर ही हुई थी। माफ़ करिए, नैना ने अचानक आरव से टकरा कर उसकी किताबें गिरा दी थी। आरव गुस्से में था, लेकिन अब उसने उसकी आंखों में झांका तो वो वही ठहर गया। नैना की बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्की मुस्कुराहट, कुछ था उसमें जो आरव को उसी पल भा गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हर वैलेंटाइन डे वे इसी कैफ़े में मिलते, चाय पीते और अपने भविष्य के सपने बुनते। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था बिछड़ने की रात। वो रात आज भी आरव के दिल में ताज़ा थी, जब नैना ने कहा, मुझे जाना होगा आरव। कहाँ? शायद हमेशा के लिए। आरव की दुनिया वहीं ठहर गई थी। नैना को उसकी फैमिली के साथ विदेश जाना पड़ा और उसने आरव को कोई वादा नहीं दिया, बस एक मुस्कान के साथ कहा, आरव, किस्मत में हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन 10 साल बीत गए और वो नहीं आई। हर साल वैलेंटाइन डे पर आरव इसी कैफ़े में उसका इंतज़ार करता, लेकिन उसकी कुर्सी हमेशा खाली रहती। एक अनजाना खत। आज फिर वही दिन था। आरव ने डायरी खोली जिसमें नैना के लिखे पुराने नोट्स थे। अचानक मिश्रा जी ने उसके सामने एक सफ़ेद लिफाफा रखा। ये तुम्हारे लिए आया है बेटा।
अरब ने चौंक कर लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। कैसे हो अरब? ये नैना की लिखावट थी। वैलेंटाइन डे का अनमोल तोहफा। अरब की आंखें चमक उठीं। उसने चिट्ठी को जल्दी जल्दी पढ़ा। मुझे पता है तुम हर साल मेरा इंतज़ार करते हो। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं मजबूर थी। पर अब मैं वापस आ गई हूँ। अगर तुम अब भी मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो शाम 7 बजे इसी कैफ़े में मिलो। अरब को अपनी धड़कनें तेज़ सुनाई देने लगीं। क्या ये सच था? क्या उसकी अधूरी मोहब्बत पूरी होने वाली थी? शाम के 7 बजे कैफ़े के दरवाजे में एक जानी पहचानी आकृति अंदर आई। हल्के गुलाबी स्वेटर में, लंबी जुल्फ़ों में वही लड़की खड़ी थी, नैना। अरब की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से मुस्कुराई और वही पुरानी आदत उसकी नाक पकड़ते हुए बोली, मैं लेट हो गई, पर क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? अरब ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। ये उसका सबसे खूबसूरत वैलेंटाइन डे था, जहाँ प्यार ने सालों बाद भी हार नहीं मानी। और वो वापस आई और उसने मिला। तो यही है हमारी छोटी सी अलग सी कहानी। बस दुआ है कोई भी किसी को भी माने चाहे तो वो मिले। और वैलेंटाइन डे एक रिश्ते में नहीं, हम सब रिश्तों में मोहब्बत पैदा करके मना सकते हैं। चाहे वो जिस भी रिश्ता हो, बस ईमानदारी हो, मोहब्बत हो, और हर रिश्ते को बहुत ही मोहब्बत से निभाएं। हर दिन हमारा वैलेंटाइन होगा, तो ये वादा है कि हम सभी रिश्तों की इज़्ज़त करें, सभी को माने। बाय।